चैप्टर नंबर 16 प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन का इन दोनों का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो चैप्टर नंबर थ्री में हम लोग एक प्रिंसिपल सीखते हैं, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल में ये कहा हुआ है कि प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज बट do not anticipate profit, record profit only when realized। क्लियर? तो उस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन प्रोविजन है। ठीक, जब फर्म को या बिजनेस को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कोई एक्सपेंस हो सकता है, कोई लायबिलिटी इंकर हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। जब नॉन फ्यूचर लायबिलिटी को मीट करने के लिए या लॉसेज को मीट करने के लिए अगर प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर लेते हैं तो उसे प्रोविजन कहा जाता है। प्रोविजन इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड टू मीट नॉन फ्यूचर लायबिलिटीज एंड रिजर्व इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड टू मीट अननोन फ्यूचर लायबिलिटीज। समझ में आ गया प्रोविजन एंड रिजर्व में डिफरेंस? प्रोविजन किसी नोन फ्यूचर लायबिलिटी के लिए होता है और रिजर्व किसी अननोन के लिए होता है। जो रिजर्व होता है वो बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक बात समझेंगे कि ये जो प्रोविजन होता है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्लास 12 में जब आएंगे तो अपना पार्टनरशिप के अंदर जो पहला चैप्टर होगा उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो यही है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना ही पड़ता है, कंपल्सरी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट is distribution of profit according to the provisions of पार्टनरशिप एक्ट। क्लास 12 में सीखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड होता है और डीड में जो टर्म कंडीशन लिखे होते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन एक तरह से